क्या नाम है भाई तुम्हारा? अब्दुल मनान। अब्दुल मनान। करते क्या हो? ठेकेदार। ठेकेदार हो। बाहर के मुल्क भी रह चुके हो? जी। कितना अरसा? नहीं जानता। कितना अरसा रहे हो यही नहीं पता? नहीं जानता क्यों? क्योंकि मुझे ये नहीं इल्म हो रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो मैं पिछली क्या बात जानूँ। जो तुमने किया है उसके बाद जो हो रहा है वो तो तुम्हें इल्म है या नहीं वो मुझे नहीं पता। मैं उससे पहले की बातें इसलिए पूछ रही हूँ कि हवासे खमसा तो कायम थे ना तब? नहीं कायम थे। तो मुझसे में जो हो रहा है मैं पूछ रही हूँ बाहर कितना अरसा नहीं रहे? जानता। आप बोर्ड निकालें, नादा से बोर्ड निकाल सकते हैं, सब दे सकते हैं। मैं कितने दे रहा, कितने दे नहीं रहा, कितने पैसे भेजे, कितने नहीं। तुम सेठ आबद है? तू सेठ आबद है? मुझे बता। कोई भी सेठ आबद नहीं। नायला से मुलाकात कहाँ हुई थी? अबू धाबी में। अबू धाबी में। क्या करती थी? नहीं जानता। तुम क्या करते थे? मैस में काम करता था। मिस्त्री का। अच्छा ठीक है। शादी वहीं की? नहीं। पाकिस्तान आके की? पाकिस्तान में मोहब्बत की शादी थी? नहीं। तो किस तरह वो हुई? मुझसे सारा लेना चाहती थी और मैं उससे बिल्कुल सारा देना नहीं चाहता था। या, वो रोज देखो शादियां दो तरह की होती हैं। सुन लो मेरी बात सुनो। 3 माह वो मेरे पीछे यूं थी जैसे मैं ही सब कुछ उसके लिए हूं। मेरी बात सुनो फिर ना। मैंने- दो तरह की शादी होती है, एक माँ बाप पसंद करती हैं, एक आप खुद से कर लेते हैं। ये खुद से की थी? उसने खुद की थी मेरे साथ, मैंने उसके साथ नहीं की। हमारे दीन में, मुसलमान हो ना, जी अल्हम्दुलिल्लाह। निकाह के लिए औरत से पूछा जाता है, फिर मर्द से भी पूछा जाता है। दोनों में से एक कह दे मेरी रजामंदी नहीं है तो निकाह नहीं होता। इसका मतलब है अगर मैंने निकाह उससे- किया मैं- तो रजामंदी दोनों की थी। मैंने उसे सहारा दिया। वो मुझसे रोज यही बात कहती थी कि मेरा बाप मेरे साथ सहारों में बच्चा कई नहीं तरीके करता। होते हैं कि उसका कहीं और रिश्ता करवा देते, उसको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट कर देते, बहुत उसका सारे बाप सहारे। उसे टार्चर करता था हम्म। डेली बेस पे। वो मेरे साथ रोज डेली बात करती थी। अबू धाबी में 31 स्टेट में बिला नागा एक दिन ऐसा भी नहीं था कि वो मुझसे मिलने के बजाय अपने रूम में जाती। वो रोज मुझसे अपने बाप की बातें सुनाती, वॉइस मैसेज सुनाती, बकायदा कॉलिंग सुनाती। उसका बाप उसे रोज टार्चर करता था। आप लोगों वो- ठीक है। वो मुझसे रोज यही कहती थी कि आपकी मेहरबानी होगी, मुझे और मेरी बेटी को बना लो, मुझे नारंग मंडी शहर से निकाल लो। वो एक दलदल है। तो वो तो निकल चुकी थी, दुबई में थी, अबू धाबी में थी, यूएई वो स्टेट में थी। मजबूर थी अपने बाप की वजह से। उसका बाप ही उसे नहीं रहने देता था नारंग मंडी शहर में। क्यों? ये उसे बाप को मालूम हो कि उसके वो पैसा आपने कहाँ वॉइस जाता था। मैसेज सुने थे तो उसमें क्या था? पैसे भेजो, तुमने पाकिस्तान नहीं आना, जब मैं कहूंगा तुमने तब पाकिस्तान आना है, मेरी मर्जी के साथ तुमने जिंदगी बसर करनी है, अपनी मर्जी के साथ अगर तुमने जिंदगी बसर की तो मैं तुम्हें किसी तरीके का जीने नहीं दूंगा। ठीक है। आपने उस टॉर्चर से निकालने के लिए उससे शादी कर ली? 2 माह बाद जब मैंने उसे हमी भरी तो मैंने उससे पहली और आखिरी बात ये की थी कि देखो तुम पहले ही मुतलका रह चुकी हो। मैंने सुना है कि जो मुतलका औरतें होती हैं वो बहुत सख्त होती हैं मजाज में, ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने तो सुना ना कि ऐसा है। हमारे नबी ने भी बहुत सारी ऐसी वो ख्वातीन हमारा का नबी है, हम तो उसकी खाक चले बराबर आप। नहीं है। अच्छा फिर उसने मुझे फिर एक पिक्चर दिखाई अपने मोबाइल में। उसके बाप ने उसे प्लाट अलॉट किया था जो कि उसके बुजुर्गों की तरफ से उसे हासिल हुआ। वो प्लाट उसने मुझे दिखाया कि ये प्लाट है मेरा, सफेदा था बिल्कुल, मैं इसे खड़ा करना चाहती हूँ। ठीक। अभी आपने कहा कि उसके वालिदैन की जानिब से उसको प्लॉट दिया गया था जिसको वो कंस्ट्रक्शन करके बनाना चाहती थी बनाना चाहती थी। और आप उसको सपोर्ट किया। मैंने ठीक। उसको support नाज़रीन, जो कुछ ये शख्स कह रहा है, ऐसे में नायला दुनिया में नहीं रही कि जो इस बात के लिए कोई वजाहत पेश कर सके। वो उसका कत्ल हो गया और अपने ही शौहर के हाथों हो गया। उसके वालिदैन का तो कहना है कि उसका प्रॉपर्टी, उसका घर, उसकी चीजें सब कुछ हथियाने के बाद, बैंक बैलेंस लेने के बाद, 1-1 लाख रुपए का मोबाइल वो वहां से गिफ्ट भेजती थी तुम्हें, वो लेने के बाद अब एक मकान का रौला था जिसकी वजह से तुमने उसको फायर मार दी। वो एक सफेदा प्लाट था। तो मैंने अपने वालिदैन को, अपने बहन भाइयों को, किसी को भी 1 रुपये की स्टेटमेंट नहीं है मेरे पासपोर्ट के ऊपर जो मैंने उसे अपने वालिदैन को भेजी हो या बहन भाइयों को या कजन को या किसी भी रिश्तेदार को, जीजोकार को भेजी हो। मैंने जो कमाया उधर मैं लीगल तरीके से इल्जाम से गया था। जब उसने मुझे कहा कि तुम लीगल तरीके से पैसा नहीं कमा सकते, मैंने कहा फिर क्या करूं? उसने मुझे रास्ता दिखाया। उसने कहा तुम अनलीगल हो जाओ और ब्लैक में पैसा कमाओ। ब्लैक किस तरह से? दिन रात काम करो और अपने अरबाब को छोड़ दो। जबकि मेरा अरबाब मुझसे टैक्स वसूल करता था।
वो टैक्स बचाने के लिए, मेरी बेगम ये सब जानती थी कि जो ये कमाएगा उससे आधा पैसा इसका तो अरबाब ले जाएगा। मैंने फिर अपने अरबाब को छोड़ दिया। जब मैंने अपने अरबाब को छोड़ा तो मेरा अरबाब पुलिस स्टेशन गया, उधर अबू धाबी 31 स्टेट में। उसने बताया पुलिस वालों को कि मेरा मुलाजिम मुझे छोड़ के भाग गया है, लिहाजा मैं उसका कोई जिम्मेदार नहीं हूँ। वो जो भी काम करेगा वो अपने बलबूते पे करेगा। ठीक है। मैं गैर कानूनी तरीके से वहां से मैंने पैसा कमाया। जितने भी मैंने पैसे कमाए, इल्ला के 1 दिरहम भी कमाया मैंने अपनी बेगम को ही दिया। नायला से गुजरांवाला पाकिस्तान से- आके तुमने शादी की? नैला ने जब उसने देखा कि अब पैसे हो गए, मुझे उसने मकान दिखाया। उसने मुझे दिखाया फोटो के जरिए कि देखो हमारा घर बन गया, आओ अब हम घर चलें। तो मेरे ऊपर उस वक्त टैक्स था जो 84,000 दिरहम की शक्ल में था, जो मैंने वसूल करना था तो वापस आना था, जो गवर्नमेंट को देना था जो वहाँ पे। गवर्नमेंट को देना था। ठीक है, वापस आए यहाँ पे आके शादी? मैंने वापस का इरादा किया, मेरी बेगम ने मुझे बताया कि तुम ऐसे तो नहीं जा सकते जब तक कि तुम टैक्स ना दो। मैंने फिर पूछा अब मैं कैसे जाऊँ? उसने कहा कि अब तुम गवर्नमेंट के साथ झगड़ा करोगे तो फिर ये जाहिर है कि वो बात ठीक होगी। जबकि मेरे हाउस के बिल्कुल सामने एक ऑफिसर था जो वहाँ का रैशी था, जिसके मैं काफी काम करता था घर के। उसके 100 काम थे जो मैं खुद अपने हाथों के साथ ठीक है। करता था। मैंने उसे बताया कि भाई मैं अब घर जाना चाहता हूँ। वो कहने लगा मोहम्मद तुम घर नहीं जा सकते जब तक कि तुम ये गवर्नमेंट का टैक्स नहीं दे सकते। तुम्हारे ऊपर तो इतना टैक्स है। मैंने अपनी बेगम को बताया कि मेरे ऊपर तो यार बहुत टैक्स है, मैं कैसे इसे अदा करूं? तो उसने अपने अरबाब से बात की, अपने दोस्त से बात की, अपने किसी जीजोकार से बात की। मैं नहीं जानता कि उसने किससे बात की। उसने मुझे खुद अपने जरिए उसने कहा कि तुम ऐसा करो कि तुम यहाँ पर जो छुट्टे हैं उनसे झगड़ा करो, उनसे फाइट करो और वो राह निजात तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तो मैंने ऐसा ही किया। मैंने छुट्टों से झगड़ा किया, बहुत ज्यादा झगड़ा किया। अच्छा, ये सारी बातें तो दुबई की आपकी लाइफ थी, आप वहाँ से वतन वापस कैसे पहुंचे? इनका क्या ताल्लुक था? यही सारी बातें हैं जो कत्ल के साथ इनका डायरेक्ट कनेक्शन है। कैसे? वो आपको बता रहा हूँ, आप सुनेंगे तो जरा शॉर्टकट करके बताएं मुझे। नहीं, शॉर्टकट बताऊंगा तो फिर मैं तो फिर सरासर मुख्तसरन बताएं ना। नहीं बता सकता। सब बाजिया करूंगा और जो बात करूंगा वो दलील के साथ। अच्छा, आप वापस आगे नायला ने राब्ता किया, व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन शुरू हो गई। सन 2018 में हमने निकाह किया। फिर पाकिस्तान नायला भी आ गई? नैला मेरे पहले मैं आया, बाद में नैला आई। पक्की आ गई? नैला ने नहीं, पक्की नहीं आई। अच्छा। नैला ने अपना उधर फोटोशूट किया कि देखो मेरा वाल फोड़ हो चुका है, ये वो जैसा भी उसने बहाना लगाया। बहाना लगा कर जब वो वापस आई सन 2018 सन 2018 में हमने निकाह किया। जबकि निकाह के अंदर उसने दाखिल किया हुआ था अपने माँ बाप को राजी करने के लिए कि वो उसे टॉर्चर करना छोड़ दें, कम से कम उसकी लाइफ, उसकी जो बेटी थी पहले मुतलका खामन के साथ, उसने कहा मुझे तुमने इसको भी अपनाना है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे जलील ना करो, रुसवा ना करो किसी तरफ। नहीं, आपको कैसे पता था वो रुसवा करेगी? क्योंकि मैंने सुना है कि जो मुतलका औरतें होती हैं यानी कि वो आपके सख्त होती हैं। जहन का फतूर था फिर यार, नहीं, जो जहन में पल रहा था। नहीं पल रहा था। नायला की बेटी जो पहली है, पिछले शौहर से है, जब वो शुरू में आप लोगों के साथ रही तो उसका कहना था कि आप बड़ा तशद्दुद करते थे बच्ची पर भी और उसकी माँ पर भी, इस वजह से बच्ची ननिहाल आ गई वापस। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्ची क्यों झूठ बोलेगी? मैं बताऊंगा ना आपको, सब झूठ बोलते हैं। तुम कहते हो कि तुमने बच्ची को अपनाया? बिल्कुल मैंने अपनाया। तुम कहते हो कि बच्ची को साथ अपना के तुमने शादी की, जबकि उस बच्ची का कहना है कि मेरा सुतेला बाप यानी कि तुम मेरी माँ पर भी तशद्दुद करता था और मुझ पर भी तशद्दुद करता था, यहाँ तक कि मुझे खून निकल आया। और फिर जब मेरी माँ से इसकी सुलह सफाई हुई तो फिर ये मुझे डॉक्टर तक भी खुद लेके गया और डॉक्टर ने कहा इसको स्टिचेस लगेंगे, वो बात और उसके निशान भी है। मेरी बात सुने, वो जो मैंने काम किया था उसके साथ, उसने एक बेजुबान जानवर के साथ जुल्म किया था, बेजुबान जानवर के साथ, जो कि मेरे घर में आज भी मौजूद है। मैं शौक रखता हूँ बकरियों का, भेड़ियों का, और उसने उसे लाठी के साथ उसका सर भी फोड़ा था, उसका सर फोड़ा था, और उसको उसका जो वो नारू होता है बच्चे का, जबकि जिस दिन ये काम हुआ है
जो ये बता रही है झूठ, उसका बच्चे का नीचे से नाड़ू भी से खींचा, वो बच्चा उधर ही उसका पेट खुल गया और सारी आंतरियां उसकी बाहर निकल गई, जिसकी शक्ल में मैंने उससे तशद्दुद नहीं किया, थप्पड़ लगाया और उससे चोट आई और वो दीवार के साथ लगी। जो बातें कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जो मेरी बात पे यकीन नहीं करेगा, खुदा शाहिद है इस बात का कि वो दुनिया में रुसवा होएगा। तुम सच बोल रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बात सुने, मैंने जब उससे शादी की नारंग शहर गया, 3-4 माह वहाँ मैंने उसके साथ जिंदगी बसर की। उसका बाप उससे कहता था कि जा तेरा बच्चा फंस के मर गया। बच्चा उसके पेट में चला गया। मैं नहीं जानता था वो बच्चा उसके पेट में मैं था। बता रही हूँ तुम्हें। तो आप बता रही हो ना, मुझे तो नहीं लगा कि मैं बच्चा उसके पेट में आज था। दुख है उस बच्चे के लिए। मुझे तो अपनी वाइफ के लिए दुख है, अपने बच्चों के लिए दुख है कि आखिरकार उसने मेरी बात क्यों नहीं मानी, जबकि सब कुछ मैंने छोड़ दिया उसके लिए। बहन भाई रिश्तेदार सब कुछ छोड़ दिया, यहाँ तक कि अपना भी छोड़ दिया। उससे मैंने ये भी कहा दिया, मैं बगैर तुम्हें के लिए भी तैयार हो चुका था अपने बच्चों के लिए। मैंने उसे खुद कहा कि देखो अगर तुम मेरे साथ रजामंद नहीं हो, तुम्हारा जी भर चुका है तो कोई बात नहीं, तुम सारा दिन जहां मर्जी घूम कर आ जाओ, शाम को मेरे पास मेरे बच्चे रहने दो, बस खुदा का वास्ता है। लेकिन उसे ऐसा नहीं होने दिया और जो भी हुआ ये गुस्से में और इस्तारगेजी में हुआ और मेरी बेगम के पेकों की तरफ से हुआ। ये जो भी मामला हुए हैं सब मेरे ससुराल की वजह से हुए हैं। मेरी जानब कोई ऐसा मामला नहीं हुआ कि मैंने उसको रुसवा किया हो, उससे जलील किया हो, नहीं किया मैंने।